सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज। ब्रह्मा कुमारीज के ट्रॉमा सेंटर में नए ऑप्टिकल आउटलेट का शुभारंभ। आबू रोड स्थित ट्रॉमा सेंटर में नए ऑप्टिकल शॉप आउटलेट का शुभ उद्घाटन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके संतोष दीदी, संस्था के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा भाई, चिकित्सा प्रभाग के सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल भाई, सीआरपीएफ के आईजी दर्शन लाल गोला सहित अस्पताल के वरिष्ठ पदाधिकारी, चिकित्सकगण एवं स्टाफ सदस्य उपस्थित रहा। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं रिबन कटिंग के साथ हुआ। इस अवसर पर राजयोगिनी बीके संतोष दीदी ने कहा कि आधुनिक चिकित्सा सेवाओं के साथ मानवीय संवेदनाएं और सेवा भाव का समावेश भी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने नेत्र स्वास्थ्य के क्षेत्र में संस्थान द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। वहीं बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा भाई ने कहा कि संस्थान का उद्देश्य मरीजों को एक ही स्थान पर गुणवत्तापूर्ण नेत्र चिकित्सा एवं आधुनिक ऑप्टिकल सुविधाएं उपलब्ध कराना है। वहीं ट्रस्टी रश्मिकांत आचार्य ने इसे मरीजों की सुविधा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर वीसी भटनागर, अस्पताल प्रबंधन से बीके अर्चना कुलकर्णी ने बताया कि यहां मरीजों को आधुनिक फ्रेम्स, नंबर वाले चश्मे तथा नेत्र संबंधित आवश्यक ऑप्टिकल सुविधाएं सुलभ दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे आबू रोड एवं आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बेहतर और सुविधाजनक सेवाएं मिल सकें। प्रताप भाई और आप सभी ने मिलकर के ये जो शुभ कार्य आरंभ किए हैं, इसके लिए हमारी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ट्रॉमा सेंटर जब से खुला है तभी से लेकर के सिर्फ रोड में, परंतु आसपास के जो गांव आदमी हैं उन सभी गांव वालों को और सब परिसर को बहुत ही इससे फायदा हुआ है। इस स्थान में बहुत बहुत सेवा की हुई है और आगे भी करती रहेगी। संस्कार समर कैंप में बच्चों ने सीखे सफलता और संस्कार के सूत्र। गरियाबंद में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित संस्कार समर कैंप 2026 के तीसरे दिन बच्चों में गजब का उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा देखने को मिली। इस शिविर में कक्षा 6वीं से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी योग, मेडिटेशन, नैतिक शिक्षा, वैल्यू गेम्स और रोचक प्रतियोगिताओं में पूरे उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। शिविर का उद्देश्य बच्चों में एकाग्रता, आत्मविश्वास, अनुशासन और सकारात्मक सोच का विकास करना है। स्थानीय प्रभारी बीके बिंदु के निर्देशन में वैल्यू बेस्ड गेम और प्रेरणादायक गतिविधियों के माध्यम से टीम वर्क, नेतृत्व क्षमता और नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाएगी। कैंप प्रशिक्षक बीके पूजा ने बताया कि लगभग 100 बच्चों में सकारात्मक परिवर्तन, बढ़ते आत्मविश्वास और संस्कारों की सुंदर झलक है। शिविर में आयोजित प्रतियोगिताओं और गतिविधियों में बच्चों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन दिया। अभिभावकों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि आज के समय में बच्चों को केवल शैक्षणिक शिक्षा ही नहीं बल्कि संस्कार और सकारात्मक सोच की भी आवश्यकता है। इस अवसर पर मधुबन न्यूज के संवाददाता बीके कृष्णा ने सभी से बातचीत की। नमस्कार, ओम शांति। क्या आप जानते हैं, आने वाली पीढ़ी के पास डिग्री तो होगी, लेकिन क्या उनके पास वो संस्कार होंगे जो एक सफल इंसान बनने के लिए ज़रूरी है। आज मैं गरियाबंद के शिव शक्ति भवन में हूँ। यहाँ 4 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया है और आज कैंप का तीसरा दिन है, जहाँ बच्चों को मोबाइल की लत छुड़ाकर संस्कारों की शक्ति दी जा रही है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे मात्र 4 दिनों में बच्चों के व्यक्तित्व को बदला जा सकता है। तो चलिए सीधे चलते हैं आयोजकों के पास। तो दीदी, आप हमें ये बताइए कि इस संस्कार समर कैंप को आयोजित करने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है तथा बच्चों में आप कौन से बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि आज दुनिया बहुत तामसिक वातावरण में चल रहा है। इसके लिए देखा जाए तो बच्चों के अंदर वो संस्कार नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी आज वो समय नहीं दे पाते हैं और स्कूल में सिर्फ शिक्षा डिग्री के लिए दिया जाता है। तो डिग्री के लिए शिक्षा लेते हैं पर संस्कार वो नहीं मिल रहे हैं। तो नैतिक चारित्रिक उत्थान के लिए हम उसके मन को एकाग्र करने के लिए राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से मन को एकाग्र करके उनको ये शिक्षा दे रहे हैं। आपने कैंप में कौन कौन से एक्टिविटी करवाए हैं? हमने बच्चों को बहुत प्रकार की एक्टिविटी करवाए, जैसे कि
नंबर्स को आपस में जोड़ना है वाला करवाया, जिसमें जो पहले नंबर्स को जोड़ेगा वो जीतेगा। साथ ही हमने कुर्सी दौड़ करवाया, जो कुर्सी में लास्ट में जो विन करेगा वो विनर होगा। और आज हमने बच्चों को झुक करके अपने अपने पीठ पर किताब रखवाया था और उस पर दौड़ लगाया था। जिन बच्चों का किताब गिर गया वो आउट हो गए थे और जिन बच्चों ने किताब लास्ट तक जमा कर रखा था वो विन हुए। ओम शांति। ओम शांति। बेटा आप सच सच बताना कि यहाँ सुबह 8 बजे आने के लिए आपकी मम्मी ने ज़बरदस्ती उठाया था या आप खुशी खुशी आए हैं? मैं खुशी खुशी आई हूँ। खुशी। तो कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? मेरे को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे क्या क्या सिखा रहे हैं? यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखा रहे हैं, खेल कूद करा रहे हैं और डांस भी करा रहे हैं। और मदर्स डे के लिए अभी प्रिपरेशन करवाएंगे और यहाँ आने के बाद मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज जैसे कि कैंप का तीसरा दिन है, तो आप अपने बच्चों को इस कैंप में क्या उम्मीद लेकर भेजेंगे? जी भैया, अभी बच्चे क्या है ना, माँ बाप के पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, इसलिए हम सुने कि यहाँ पर कैंप लगा हुआ है बच्चों का, तो भेजेंगे। चलो बच्चों में कुछ संस्कार आएंगे, दीदी लोग के साथ में रह के थोड़ा भी समय उनके साथ बिताएंगे, जैसे 1 घंटा 2 घंटा भी बिताते हैं उनके साथ में, तो परिवर्तन अपने में थोड़ा होता है। तो आपने देखा यहाँ सिर्फ बच्चे नहीं खेल रहे हैं, बल्कि यहाँ एक नए समाज की नींव रखी जा रही है। लेकिन रुकिए, यहाँ इस कैंप की सबसे खास बात जानते हैं क्या है? वो है यहाँ पे मिलने वाला सबसे बड़ा उपहार, आकर्षक उपहार और वैल्यू बेस्ड गेम्स, जिसने बच्चों का नज़रिया ही बदल दिया है। तो अगर आप गरियाबंद में हैं और अपने बच्चों को इस बदलाव से दूर कर रहे हैं, तो शायद आप एक बहुत बड़ा मौका गंवा रहे हैं। कोरबा में नन्हे कदम नन्हे संस्कार समर कैंप का उत्साहपूर्ण शुभारंभ। कोरबा के टीपी नगर स्थित विश्व मुद्रण भवन में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा नन्हे कदम समर कैंप का शुभारंभ उत्साह एवं आध्यात्मिक गरिमा के साथ किया गया। शिविर का उद्देश्य बच्चों में श्रेष्ठ संस्कार, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच का विकास करना है। इस अवसर पर आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर कुमुदिनी, होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर रोशनी सिंह तथा ब्रह्मा कुमारीज के वरिष्ठ बहनें बीके रश्मि एवं बीके बिंदु विशेष रूप से उपस्थित रहीं। अतिथियों ने बच्चों के सर्वांगीण विकास में नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा की महत्ता पर प्रकाश डाला। वहीं बीके रश्मि ने बच्चों को ध्यान और मेडिटेशन के महत्व को समझाते हुए कहा कि इससे मन शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है। वहीं बीके बिंदु ने बताया कि शिविर के माध्यम से बच्चों की छिपी प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास किया जाएगा। शिविर में ध्यान, रचनात्मक कला, सार्वजनिक वक्तृत्व, टीम वर्क और नैतिक कहानियों के जरिए बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। प्रतिदिन इस समर कैंप में बच्चों के लिए अनेक ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक गतिविधियां कराई गई। कार्यक्रम के अंत में बीके मधुबाला द्वारा सभी बच्चों को राजों का अभ्यास कराया गया तथा अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया गया। बच्चे ज़्यादातर जैसे ही खाली होते हैं फ़ोन के लिए ज़िद करते हैं, ठीक है, उनकी लाइफ स्टाइल पूरी बदल गई है। पहले जैसे बच्चे होते थे वैसे अभी के बच्चे नहीं हैं। उनको मन से भी स्ट्रॉन्ग रखना है और तन से भी स्ट्रॉन्ग रखना है। तो इसके लिए उनकी दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या सभी चीज़ें सही होनी चाहिए और यह किसके हाथ में है? पेरेंट्स के हाथ में है। तो यहाँ पे संस्कारों पे काम होता है, तो यहाँ जो भी होगा अच्छे से ध्यान से सुनना और इसको जीवन भर फॉलो करना है, ठीक है। जैसे दीदी बताई, सुबह जल्दी उठना, मेडिटेशन करना, भगवान को याद करना। और बड़े होने के बाद वो अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि हमें क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, इंजीनियर बनना है, वैज्ञानिक बनना है या नेता बनना है। तो ये सब कैसे बनते हैं? पढ़ाई पढ़ने के बाद। यहाँ पर समर कैंप का जो हमारा प्रोग्राम है हर वर्ष बच्चों के लिए रखा जाता है। यहाँ पर हमारा यहाँ पे मेन उद्देश्य होता है बच्चों को समर कैंप के थ्रू उनके अंदर डिसिप्लिन क्रिएट करना। और गरीबी पैसों की नहीं है, संस्कारों की गरीबी है। तो आज हम बच्चों को उन्हीं संस्कारों को भरने के लिए आज से ही हम बच्चों में अगर ये सब चीज़ें भरेंगे तो इनका भविष्य भी उज्जवल होगा। बहुत अच्छा सीखा, मतलब उसके बाद मेरे को उनको कभी बोलना, डांटना या कुछ भी नहीं करना पड़ा। उठा गया तो मतलब वो अकेले ही सब मैनेज करने लगा और बाबा ने उसको एक ऐसा सेंटर दे दिया जो उसके जहाँ रहता था खुद ही वो चला जाता था वहाँ पर।
तो उसको बहुत बेनिफिट मिला। हरियाणा के बराड़ा स्थित विश्व शांति भवन में संस्था के शिपिंग, एविएशन एवं टूरिज्म प्रभाग द्वारा नवदशकोत्सव एवं शांति सद्भावना अभियान के अंतर्गत भव्य कार्यक्रम में सर्वधर्म एकता, आध्यात्मिक जागृति और मानवीय मूल्यों का सुंदर संदेश दिया गया। इस अवसर पर नगर पालिका समिति सडौरा की चेयरपर्सन शालिनी शर्मा, मार्केट कमेटी सडौरा के चेयरपर्सन नवीन भसीन, समाज सेवी मंगल राम सैनी तथा RSO रिटायर्ड अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। आयोजन की अगुवाई अंबाला कैंट सब जोन के अंतर्गत सडौरा सेवा केंद्र की प्रभारी BK सुलोचना ने की। वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय में तनाव और विभाजन की बढ़ती प्रवृत्तियों के बीच आध्यात्मिकता ही शांति, प्रेम और एकता का सशक्त आधार बन सकती है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को सकारात्मक सोच, तनाव प्रबंधन और संतुलित जीवन शैली के बारे में भी मार्गदर्शित किया गया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज में सद्भावना, भाईचारा और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना, साथ ही लोगों को तनाव मुक्त एवं मूल्यनिष्ठ जीवन जीने के लिए प्रेरित करना था। और इतने अच्छे अभियान में हम आके ऐसे ही यहाँ से चले जाएं तो ये इस अभियान की सफलता नहीं होगी। इस अभियान की सफलता ये होगी कि हम यहाँ से कुछ एक बात अवश्य ग्रहण करके जाएं और अपनी जिंदगी की एक बुराई को यहाँ पे छोड़ के जाएं और एक अच्छाई को अपने जीवन में अपनाते हुए जाएं। तभी ये अभियान सक्सेसफुल होगा और तभी हम सबका आना यहाँ पे सक्सेसफुल होगा। और इतने अच्छे विचार हमें सुनाए गए। देखिए, यहाँ आके यह अनुभव होता है कि परमात्मा है। नहीं तो आजकल की इस मशीनी दुनिया में लोग ये कहने से भी हिचकिचाते नहीं कि भगवान नहीं है। लेकिन जब हम ऐसी सभाओं में आते हैं, ऐसे महान लोगों के विचार सुनते हैं, तो हमें विश्वास होने लगता है कि परमात्मा है। इसी कड़ी में बराड़ा स्थित SMS गर्ल्स खालसा लबाना कॉलेज में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित पावर ऑफ पॉजिटिविटी कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं में सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करना था। कार्यक्रम में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK प्रशांति ने सकारात्मकता के महत्व को सरल, सहज एवं प्रभावशाली शब्दों में समझाते हुए कहा कि सकारात्मक सोच जीवन की हर चुनौती को अवसर में बदलने की शक्ति देती है। इस अवसर पर स्वीटी जी ने रोचक एक्टिविटीज और सहभागितापूर्ण गतिविधियों के माध्यम से छात्राओं को सकारात्मक सोच की शक्ति का अनुभव कराया। मुख्यालय से आए BK हरीश ने अपने प्रेरणादायी विचारों से विद्यार्थियों को जीवन में नैतिक मूल्यों और देश प्रेम का महत्व बताया। अंत में कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दलजीत कौर एवं समस्त कॉलेज स्टाफ ने सभी अतिथियों का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।